एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी कहाँ लोकेट होती है, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, बैकबोन की साइड में, ठीक है। आगे वाले पोर्शन में तो आपको पता है इंटेस्टाइन्स वगैरह आती है, तो बैक पोर्शन में क्या होती है, आपकी किडनी होती है। और किडनी उसको जिस तरीके से होती है, यहाँ पर ये बड़ा डायग्राम गलत नहीं बना हुआ है, किडनी की जो हाइट है ना, जैसे ये जो किडनी का लेवल है और ये दूसरी किडनी का लेवल है, इसमें डिफरेंस है, ये थोड़ी सी उठी हुई है और ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, कोई डायग्राम में यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। अब देखो होता है क्या, समझ बात को बेटा, देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो वाला पार्ट आपका जो रेड वाला दिख रहा है, दिस वन, जिसको हमने यहां पर बोला है आयोटा। आयोटा बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है बॉडी से, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है। और वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में होंगे वो आपके, देखो यहां लिखा हुआ है, या तो वो यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, कुछ सॉल्ट होंगे और कुछ जो है हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, वो यहाँ पर आता है। कहाँ आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा, यहाँ से आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो जाएगा कहाँ, किडनी में जाएगा, यहाँ किडनी के अंदर चले जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेनल, लेफ्ट रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी या किडनी आर्टरी भी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है। फिर इसके अंदर किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जिसके बारे में फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। यहाँ किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। अब क्या होता है, ये जो ब्लड हमारा है, जिसमें ऑक्सीजन तो है, साथ में वेस्ट मटेरियल भी, वो आपकी किडनी के अंदर गया, डिफ्यूजन से क्या होगा, वो कैपिलरीज के थ्रू आपके सेल्स में चल जाएगा, किडनी के जो फिल्ट्रेशन यूनिट से नेफ्रॉन्स के अंदर चल जाएगा। और नेफ्रॉन्स में फिल्टर होने के बाद वो क्या करेगा, लेफ्ट रेनल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा आपका, वो यहां से निकल जाएगा, मतलब क्लीन ब्लड। क्लीन मतलब हो गया उसमें वेस्ट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो फिल्ट्रेट होगा वो इस यूरेटर्स के थ्रू, ये जो ट्यूब्स दिख रही है आपको, ये जो दीज आर द ट्यूब्स, इनको कहते हैं हम यूरेटर्स। क्या कहते हैं इनको, हम यूरेटर्स कहते हैं। क्या इनका नाम होता है, यूरेटर, ठीक है। अब यूरेटर्स के थ्रू ये चल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, ओके। और ये जब तक रिलीज नहीं होता, जब तक हम इसमें क्या आता है, प्रेशर मेंटेन होता है, ओके। और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, क्लियर नोट। अब जो बेटा मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीडेटिव ब्लड जो है, जिसमें वेस्ट मटेरियल है, वो किडनी में गए हम। किडनी में जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, नेफ्रॉन्स होती हैं, वो उसको फिल्टर करने के बाद जो ऑक्सीडेटिव, जो डीऑक्सीडेटिव ब्लड होता है ना, वहां से ऑब्वियसली बात है, कुछ क्या कहते हैं, CO2 गैस भी होगी, है ना। देखो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड है, किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर जाने के बाद कैपिलरीज के थ्रू हर एक सेल्स के पास यानी फिल्ट्रेशन यूनिट में चल जाएगा। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या अगर उस ब्लड